हेलो प्यारे मित्रों, मैं हूं अनुराग और आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जोन पर बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हर बार की तरह मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको बहुत ही बेहद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जीके के देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि मैं आपके लिए यही कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए बेहतरीन जीके लेके आऊं, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आने के चांस पूरे हो। तो दोस्तों, इसके पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक शिकायत है दोस्तों, देख रहा हूँ आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग को मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है? क्या उसके जो भी मैं प्रश्न बनाया हूँ, क्या वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लायक नहीं है क्या? क्योंकि दोस्तों आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, अगर कुछ उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए आप, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ अपने पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि किडनी को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी ये ब्रिक से है। ठीक है, किडनी से संबंधित है, यानी कि किडनी को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पास्कल। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? यहाँ पूछ रहा है अंतिम बैठक। ठीक है, एक होता है पहली बैठक और ये है अंतिम बैठक। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो क्या हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा 9 दिसंबर। कब हो जाएगा? 9 दिसंबर और 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जापान। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फजल अली। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1971 ईस्वी। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1971 ईस्वी में मिला था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब। तो पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था जो कि 356 अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कब ये लगा था पंजाब में, 1951 में, 1951 में। ठीक है, ये लगा था राष्ट्रपति शासन जो कि 356 अनुच्छेद के तहत लगता है। यह तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तभी ये लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेविमीटर। तो ग्रेविमीटर का हम यंत्र का उपयोग कब करते हैं, तो तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए पानी की सतह पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि गैंग कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं। ठीक है, या झूठा सोना, दोनों क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना, तो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयरन पायराइट्स। ठीक है, याद रखिएगा, आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, येलो रेटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। ठीक है, येलो रेटिंग शब्द, तो यहाँ पर किससे संबंधित है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शतरंज से संबंधित है ये। ठीक है, याद रखिएगा, शतरंज से संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, नेवेली थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा, नेवेली थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री का झुकाव है इनके कक्ष तलों में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, करुण घाटी कहाँ स्थित है। करुण घाटी कहाँ स्थित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, करुण घाटी ये पाकिस्तान में है, और एक है करुण नदी। ठीक है, एक है करुण नदी, तो वो कहाँ है, तो वो है हमारा ईरान में है, याद रखिएगा। ठीक है, एक है ये है करुण घाटी, तो कहाँ, ये पाकिस्तान में है, वो है करुण नदी जो कि ईरान में है। सबसे बहुत ही प्रदूषित नदी है वो ईरान में जो है करुण नदी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया। तो कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि औरंगजेब, इसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, और औरंगजेब को ही क्या कहते हैं, आलमगीर कहते हैं। क्या कहते हैं, आलमगीर, याद रखिएगा, आलमगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन B2। ठीक है, प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होती है, तो विटामिन B2 के कारण, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन चूज़ करके मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकाल के दौरान
अकाल सहायता प्रदान करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो कौन था? अकबर था, जो अकाल के दौरान अकाल सहायता प्रदान करने वाला पहला मुगल शासक था। तो वो कौन है? अकबर है। तो याद रखिएगा, ठीक है। इनका काल कब से कब था? इनका शासनकाल जो था कब से कब तक था? इनका शासनकाल जो था ना 1556 से लेके कब तक था? 1605 तक, ठीक है, याद रखिएगा। अकबर का शासनकाल जो कब से कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी तक था, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके शासनकाल का जो भी घटनाओं का विवरण है वो अकबरनामा पुस्तक में है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल, याद रखिएगा। वही अकबरनामा पुस्तक में, यानी उनके शासनकाल की जो भी घटनाओं का विवरण है सारा का सारा उसमें है, ठीक है, तो अकबरनामा में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डूबते, यहाँ बोल रहा है डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन को कहते हैं। ऐसे जनरली एक प्रश्न आता है यहाँ पर, उगते हुए सूरज का देश, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो जापान, याद रखिएगा, ठीक है, जापान को कहा जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अपोजिट है, डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? राइट आंसर ए है, यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था इस वीडियो का, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हर बार मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है? तो इसका जवाब आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर से दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।